प्रेस वार्ता में एक ऐसी अजीम शख्सियत हमारे बीच में है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। जितने बेहतरीन अदाकार उतने ही हर दिल अजीज नेता। 3 बार लोकसभा सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। और ये तो कहने की जरूरत ही नहीं कि फिल्म जगत के कितने बड़े चमचमाते सितारे रहे। राज बब्बर जी, इससे पहले कि अपनी बात आप सभी के समक्ष रखें, मैं इस शेर के साथ उनका स्वागत करना चाहती हूँ कि अजब जादू है आपकी गुफ्तगू में, अजब जादू है आपकी गुफ्तगू में, मुखातिब हो तो पत्थर बोलता है और सबकी प्यास का तो मयार ये है कि खुद आगे बढ़ के समुंदर बोलता है। अजब जादू है आपकी गुफ्तगू में, मुखातिब हो तो पत्थर बोलता है और सभी की प्यास का मयार ये है कि खुद आगे बढ़ के समुंदर बोलता है। तो अब चुनाव के अंतिम फेज में हम लोग आ गए हैं। बहुत सारी प्रेस वार्ता हुई, मध्य प्रदेश की दुर्दशा बदहाली पर, 18 साल के कुप्रबंधन और कुशासन पर बहुत सारे प्रवक्ताओं ने अलग अलग बात रखी। और मैं समझती हूं कि राज बब्बर जी एक बहुत मुस्तैदी के साथ, जोश जुनून और जज्बे के साथ शिवराज सिंह के कुशासन की पोल आज खोलने वाले हैं। और साथ ही में कांग्रेस किस तरह से खुशहाली लाएगी, कांग्रेस किस तरह से हर समाज के, हर वर्ग के व्यक्ति के जीवन में सुधार लाएगी, इस पर भी प्रकाश डालने वाले हैं। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं आग्रह करती हूँ कि राज बब्बर जी आज की प्रेस वार्ता को शुरू करें। शुक्रिया। दरअसल बड़ों की बढ़ाई और गुणवान का गुण इसी से समझ में आता है कि जब शब्द कोई ऐसे बोले जो लगे कि कोई उस्ताद बोल रहा है। मैं बड़े अदब के साथ में रानी जी, आपने बेशक वो शेर मेरी आमद में कहा, लेकिन ऐसा लगा कि किसी उस्ताद का लिखा हुआ शेर है और उस्ताद पढ़ रहा है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मिश्रा जी हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ साथीगण जो बैठे हैं इस मंच के ऊपर, मैं बहुतों का किसी का नाम छोड़ दिया, भाई मैं अमरीश का नाम लेना नहीं चाहता लेकिन बाकी नाम छोड़ दिए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से रानी जी के साथ जब मैंने कहना कि उसके बाद सब नाम ले दिए मैंने इस मंच के। चौथी दुनिया के सभी साथीगण यहाँ मौजूद हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर बात शुरू करने से पहले कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ उस उम्र के भी लोग हैं जिन्होंने आज के दिन बचपन में अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बाल दिवस मनाया होगा। हाँ, 14 नवंबर हमारे लिए चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस होता है और इस बाल दिवस पर हमें बहुत अच्छा खाने को भी मिलता था। स्कूल में जाते थे, मिठाइयाँ मिलती थी, बच्चे खेलते थे, खिलखिलाते थे और छोटे छोटे स्कूल हुआ करते थे। दुर्भाग्य है आज इस प्रदेश में मैं जहां आया हूं 66-70 लाख बच्चे यहाँ पर इस पूरे प्रदेश में हैं। इसमें से 51% बच्चे जो हैं कुपोषण की वजह से या तो अपनी जिंदगी खो बैठते हैं या वो बोने रह जाते हैं।
और यहां 18 साल से जो व्यक्ति राज कर रहा है वो ये कहता है कि कुपोषण मेरे माथे पर कलंक है। पिछली बार भी आया था, मैंने सुना था, अब मेरी समझ में नहीं आता कि उनको कलंक के मामा के नाम से कलंक है या वो कुपोषण की वजह से कलंक है। लेकिन पिछली बार का जो माहौल था, मैं आया था जब, तो मुझे लगा था कि माहौल में ऐसी जोश है कि लोग नहीं चाह रहे थे कि बीजेपी की सरकार आए, और वाकई वो जोश नजर आया। और उसका परिणाम ये हुआ कि उनकी सरकार नहीं बनी, लेकिन छद्म तरीकों से, कृत्रिम तरीकों से किस तरह से सरकार बनाकर दोबारा से जो कुपोषण का कलंक लेके घूम रहे हैं उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बना दिया गया। मैं मध्य प्रदेश में और जगह भी होके आया हूं, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि ये बदलाव की जो ये लहर जो आंधी चल रही है, बीजेपी की सरकार इस बार नहीं कर रही है। और अब मेरे कहने से क्या कर, तो राहुल जी कह के ही चले गए, और राहुल जी जब भी उन्होंने कहा है वो सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि 150 से कम सीटें नहीं आएंगी। मैं कहता हूं एक आध सीट बढ़ी जाएगी, 150 से कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। उसका कारण है कि यहां पर कर्नाटका रिपीट हो रहा है। आपने पिछली बार महाराष्ट्र की सरकार तोड़ फोड़ करके तोड़ दी,